नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माता सिद्धिदात्री की कथा सुने। माता सिद्धिदात्री माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप अलौकिक और अद्भुत है। माता के स्वरूप का वर्णन किया जाए तो माता चतुर्भुजी है। माता की 4 भुजाओं में दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र, ऊपर वाली भुजा में गदा तथा बाईं तरफ की नीचे वाली भुजा में शंख और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प विद्यमान है। माता का वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी विराजमान होती हैं। माना जाता है कि नवरात्रि की 9वीं तिथि को जो भी साधक पूरे विधि विधान और अपनी पूर्ण निष्ठा से माता सिद्धिदात्री की आराधना करता है, उसे समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 प्रकार की सिद्धियां विद्यमान है, जैसे कि अनिमा, गरिमा, लधिमा प्राप्ति, महिमा, ईशित्व, प्राकम्य और विशित्व। माना जाता है कि मात्र इनकी पूजा अर्चना से बाकी देवियों की पूजा अर्चना भी स्वतः हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों की दाता है। जो भी भक्त या उपासक माता की साधना में लीन होकर माता की अविरत उपासना और आराधना करता है तो माता की कृपा से कठिन कार्य सहज रूप से पूर्ण हो जाते हैं। माता सिद्धिदात्री नवदुर्गाओं में सबसे अंतिम है। माता सिद्धिदात्री की आराधना करने वाला साधक लौकिक और पालौकिक कामनाओं की पूर्ति सहज भाव से प्राप्त करता है। माता सिद्धिदात्री की शरण में आए हुए साधक की सभी कामनाओं की पूर्ति होने पर उसे परम तृप्ति का अनुभव होता है। माता सिद्धिदात्री की कृपा से हर भक्त माता का निरंतर जप और तप करते हुए उनके अलौकिक धाम को भ्रमण करता है। माता का परम सानिध्य उसके लिए सर्वस्व होता है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। अपने सामर्थ्य के अनुरूप अगर कोई यजमान ब्राह्मणों द्वारा माता की चौकी के सामने बैठकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करे तो घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं रहता। नवरात्रि के 9वें दिन हवन करने का भी विधान है। माता की आराधना के अंतिम दिन सर्व स्थापित देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हवन कुंड में आहुति देनी चाहिए। सभी देवी देवताओं को स्मरण कर आहुति देने के बाद माता सिद्धिदात्री का स्मरण कर आहुति देनी चाहिए। तत्पश्चात दुर्गा सप्तमी में दर्शाए गए सभी श्लोकों का बारी बारी पठन करते हुए हवन में आहुति देनी चाहिए। यहाँ माँ आदिशक्ति के बीज मंत्र ॐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार हवि दे। अंत में भगवान महादेव और ब्रह्मा जी को स्मरण करते हुए हवन कुंड में आहुति अर्पित करें और मां शक्ति की आरती उतारे। इस तरह सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। सिद्धिदात्री माता की छवि। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धियां वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से लाभ पहुंचाती हैं। इन सिद्धियों से साधक ब्रह्मांड पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हर मनुष्य को मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी कृपा से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से हम इस संसार की असारता को समझ सकते हैं और वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सिद्धिदात्री मंत्र सिद्धगंधर्वयक्षाद्यैर्सुररम्ररपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये सिद्धिदात्री मंत्र, सिद्धिदात्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसके जप से हर कामना पूर्णता को प्राप्त होती है। स्किप टू कंटेंट। धर्म। सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री। संदीप शाह फरवरी 6, 20210 कमेंट्स। दुर्गा कथा। नवरात्रि सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री माता, माँ सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं।
मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। ये भी पढ़े सिद्धिदात्री माता की आरती। अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकामावसाहिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशन, वासिधि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य अमृतत्व सर्वन्यायकत्व भावना। सिद्धि, सिद्धिदात्री मंत्र मां सिद्धिदात्री मंत्र। सिद्धगंधर्व यक्षाद्यैर्सुररमरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये सिद्धिदात्री मंत्र, सिद्धिदात्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसके जप से हर कामना पूर्णता को प्राप्त होती है। मां सिद्धिदात्री की कथा। मां सिद्धिदात्री, मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन, नवरात्रि 9th डे, इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। महिमा, 9 दुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री मां की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री मां के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहा से ऊपर उठकर मानसिक रूप से मां भगवती के दिव्य लो में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। मां भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। मां के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। मां भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से शेयर करें रोजाना नए वीडियो के लिए।